पराशक्ति जगत जननी माँ काली की भक्ति, उनका प्रेम प्राप्त करना ये कोई साधारण बात नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें माँ की भक्ति प्राप्त होती है, जिन्हें माँ इष्ट रूप में प्राप्त होती हैं। क्योंकि माँ की भक्ति, उनके प्रति प्रेम भाव जब पैदा होता है, ये बिना माँ की कृपा के संभव नहीं। माँ अपने भक्तों को स्वयं चुनती है और जब एक बार माँ अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लेती हैं तो उसके बाद उसके जीवन के कष्टों को वैसे ही हर लेती हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दीपक कमरे के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए माँ को भक्त वत्सला भी कहा गया है। और जब ऐसी माँ काली अपनी संतान को इतना प्यार देती हैं तो संतान का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो भी अधिक से अधिक प्रसन्न करें अपनी माँ को, अधिक से अधिक प्रयास करें उनको प्रसन्न करने का। तो आज बात करेंगे 5 चीजें जो एक सच्चे भक्त को माँ की प्रसन्नता के लिए अवश्य करनी चाहिए। ये वो 5 चीजें हैं जो माँ को सबसे ज्यादा प्रसन्नता देती हैं। और इसमें सबसे पहली चीज है माँ के प्रति पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागति, अर्थात माँ के अलावा किसी और दर जाना नहीं। और माँ अपनी संतान के प्रेम को किसी के संग शेयर नहीं करती हैं। ये चीज माँ के हर भक्त को, हर साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चूक कर जाते हैं। माँ की पूजा भी करेंगे, कई लोग उनकी सेवा मंत्र जप आदि करते हैं, लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो फौरन इधर उधर मदद के लिए देखने लगते हैं। तांत्रिकों के चक्कर में, टोने टोटकों के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये चीज बताती है कि आपकी जो शरणागति माँ के लिए थी, आपका जो सरेंडर माँ के लिए था, वो संपूर्ण नहीं था। आपको ये समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिलेगा। और खासकर जो लोग माँ के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए कि जो भी आप माँ की सेवा अभी तक कर रहे हैं, पाठ मंत्र आदि उनके निमित्त कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं। अपने कष्टों के निवारण के लिए अधिक समय का संकल्प लेकर मंत्र जप आदि, साधना आदि माँ के निमित्त करें। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि माँ समाधान नहीं कर रही है या माँ कुछ कर नहीं पा रही है। वो पीड़ा जो आप भोग रहे हो वो इसीलिए कि वो आपके प्रारब्ध हैं जिनको आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। माँ की शरण में जाकर नित्य उनकी पूजा से प्रारब्ध बहुत तेजी से कटेंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा और फिर इस समस्या से आप जल्दी उबर जाएंगे। तो सही समाधान की ओर बढ़े, इधर उधर भटके नहीं। दूसरी चीज जो माँ को बहुत प्रसन्न करती है कि माँ से उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, बजाय भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, सत्य है कि जब जीवन में विभिन्न कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, गृह कलेश है, शत्रु से पीड़ित हैं, रोग पीड़ित हैं, तो हर भक्त जो भी होगा वो माँ से इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, संसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक जो संतान है वो अपनी माँ के आगे ही झोली फैलाएगी, एक जो भक्त है वो माँ से ही मांगेगा। लेकिन जब माँ की कृपा से इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, जब जीवन में बदलाव आने लगता है, तो बार बार अपनी डिमांड माँ के आगे रखने से बेहतर है कि माँ की कृपा के लिए और उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आप एक पर्टिकुलर डिमांड माँ के आगे रख रहे थे ना, कोई विशेष चीज माँ से मांग रहे थे। लेकिन जब जीवन में स्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो जाएं तो सिर्फ माँ के ऊपर छोड़ दे सब कुछ कि हे माँ, आप सब जानती हैं, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, माँ वही देंगी और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। अब देखिए, बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली होती हैं, क्षणिक सुख देने वाली होती हैं, वो बच्चों को ज़्यादा लुभाती हैं। माँ धन चाहिए, माँ नए कपड़े चाहिए, माँ स्कूटर चाहिए, माँ ये चाहिए, वो चाहिए। तो भौतिक जीवन में भी बहुत सारी डिमांड बच्चों की होती है, लेकिन माँ को सही अर्थों में पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। तो भगवती के ऊपर सब छोड़ दें और इसी को कहते हैं संपूर्ण शरणागति। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त समय समय पर दान पुण्य करते रहें, उन्हें संतुष्ट करते रहें। ऐसे घरों में माँ की विशेष कृपा होती है जब पितरों को संतुष्ट करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। नियमित संध्या काल में पितरों के निमित्त एक ज्योत अलग से जलाएं। उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष पर, अमावस आदि पर दान पुण्य यथाशक्ति करें। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए जरूरी है। जिस घर में पितृ असंतुष्ट हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसे परिवार की पूजा माँ स्वीकार नहीं करती। आप चाहे माँ की कितनी भी पूजा करें, यदि पितृ असंतुष्ट हैं तो माँ प्रसन्न नहीं होती।
देखिए, जो माँ का स्वरूप है, जो बालियां माँ ने अपने कानों में पहनी हुई हैं, उनमें माँ ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। ये वो पितृ हैं जो शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। उन्हें माँ ने अपने कान के पास स्थान दिया हुआ है बालियों के रूप में। वो माँ है, वो जगत जननी है और इन आत्माओं की पीड़ा को वो समझती हैं। तो पितरों की शांति के लिए समय समय पर उपाय करते रहें और माँ काली के मंदिर में लगातार 5 शनिवार काली साबुत उड़द, सरसों का तेल और काले तिल का सामर्थ्य अनुसार दान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा के साथ साथ माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। चौथी चीज जो माँ को बहुत प्रसन्न करती है कि आप अपने माता पिता के निमित्त यथाशक्ति कार्य करें, उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। हर प्रकार की पूजा से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता जीवित अवस्था में आपके साथ रह रहे हैं तो कभी भी उनका अनादर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, ऐसे भाव वाले व्यक्ति की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। माता पिता के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य का आप निर्वाह कर रहे हो, उनके प्रति भाव शुद्ध हैं, तो माँ के लिए अगर आप थोड़ी भी पूजा आराधना करते हैं तो माँ उसे प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार करती हैं और कई गुना ज्यादा फल उसका आपको प्रदान करती हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ सीता से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देव हैं। इनका अनादर करने वाला किसी भी दैवीय शक्ति का पूजन कैसे कर सकता है, उससे देवता कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो न सिर्फ माता पिता बल्कि जो गुरु आपके हैं उनका भी यथोचित सम्मान, आदर, स्वागत, सत्कार आदि आपको करना चाहिए। 5वीं चीज जो माँ को बहुत प्रसन्न करती है कि जिस घर में सात्विक आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक खान पान होता है, उस घर में सदैव माँ की कृपा होती है। तामसिक आहार, विचार, मांस, मदिरा का सेवन, अनैतिक आचरण, ये चीजें माँ को कभी प्रसन्न नहीं करती। आपने अपने घर में माँ को स्थापित किया है तो दोनों समय पक्का भोजन माँ को आप भोग के रूप में लगाएं। जो कुछ भी आपके घर में बनता है पहले माँ को उसका भोग लगाएं और फिर उसे अपने घर के भोजन में मिलाकर घर के सब सदस्य प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करें। इसके अलावा नित्य माँ के नाम की ज्योत दोनों समय जलाना, माँ के निमित्त पूजा पाठ मंत्र आदि करना, समय समय पर माँ के मंदिर में जाना और विशेषकर शनिवार के दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को यथाशक्ति भेंट देना। कोई भी भेंट जो भी आपकी सामर्थ्य है वो माँ को अर्पित करना, श्रृंगार आदि का सामान माँ को अर्पित करना, ये चीज़ें माँ को बहुत प्रसन्न करती हैं। सोचिए, एक माँ को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं। समस्त देवी शक्तियां आप पर न्यौछावर रहती हैं, क्योंकि जो भी देवी शक्तियां हैं, जो भी मातृ शक्तियां हैं या अन्य देवताओं की शक्तियां हैं, उन सब का मूल स्रोत माँ ही है। हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इनके समस्त गणों की, योगिनियों की, डाकनियों की, शाकनियों की सुरक्षा और उनका सदैव के लिए एक पहरा आपको प्राप्त होता है। तो नित्य थोड़ा समय निकाल कर जरूर माँ के लिए पूजा मंत्र जपादि ज्योतादि आपको अर्पित करनी चाहिए। इस कलयुग में विभिन्न कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति के लिए माँ काली की भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।